हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबियो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल बायोलॉजी मोर स्पेसिफिकली, जो कि टॉपिक है CSIR नेट के लिए, DBT JRF के लिए या फिर ICMR। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, स्पेशली PhD एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो ये जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ये बेसिकली रिलेटेड विथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं। लेट्स सी फर्दर कि आगे क्या है इसमें। So there are many more things that we can understand based on the concept of developmental biology, that is stem cell and potency. Most of the time ये question आता ही है, स्पेशली CSIR नेट में तो ये बहुत ही कॉमन होता है। पोटेंशियल से रिलेटेड और फिर कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल माइग्रेशन। तो ये बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो आगे प्रोसीड करते हैं अगले टॉपिक, मतलब कंटेंट वाइज में। स्टेम सेल एंड पोटेंसी। इससे पहले हमने कई बार स्टेम सेल्स के बारे में इन यूजुअल कॉन्वर्सेशन कई बार सुना होगा स्टेम सेल्स। तो एक जो आइडिया है वो हमारे माइंड में आता है कि इसकी कुछ कैपेसिटी होती है, पोटेंशियलिटी होती है, दैट इट कैन गिव राइज टू एनी सॉर्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे हट करके हम लोग बात करेंगे। ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग कैपेसिटी होती है इसकी। जैसे कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं टोटीपोटेंट, कंप्लीट पोटेंशियलिटी, मतलब इट कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी। इसको हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। अच्छा, उसकी बात हो जाता है प्लूरीपोटेंट। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, आप समझ रहे हैं ना। जाइगोट एक सिंगल सेल that is having the capacity to give rise to any cells of the body. Now that zygote undergoes rapid changes in terms of the increasing the number of the cells. अब जब वो नंबर ऑफ द सेल्स को बढ़ा लेता है तो एक एम्ब्रियो बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की है ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इनर सेल मास। ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं ये प्लूरीपोटेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट का मतलब अब यहाँ से थोड़ा सा कन्फाइंड हो जा रहे हैं। ठीक है, वो किसी भी स्पेसिफिक सेल्स को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी सेल नहीं बना सकता है बॉडी का, अब एक स्पेसिफिक सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इफ यू स्टार्ट टू प्रोसीड डाउन फ्रॉम द टोटीपोटेंट टू प्लूरीपोटेंट टू मल्टीपोटेंट, इसकी कैपेसिटी धीरे 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 चेंज हो रही है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम the very complete potent condition, total potency of any cell, they are proceeding towards determined something, that proceeding towards to become very specific। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या देखा, टोटीपोटेंसी का जो सेल है, तो टोटीपोटेंसी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ जाइगोट के कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसका सोर्स ऑफ सेल क्या होगा, जाइगोटिक कंडीशन तो हम कहेंगे ही। प्लूरीपोटेंट में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो भी सेल्स हैं, इसका सोर्स इनर सेल मास के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब आगे बात मल्टीपोटेंट की, एम्ब्रियो एंड अडल्ट ब्रेन। देखिए यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया है, एम्ब्रियो एंड अडल्ट ब्रेन। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, इसके सेल्स होंगे, जो सेल को जो नाम हम देते हैं वो चीज। आगे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि लिमिटेड डिफरेंशिएशन पोटेंशियल, मतलब ये है कि अब ये सेल एक स्पेसिफिक हो गया है। नाउ इट विल गिव राइज टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, जैसे इसका जो सेल का जो एग्जांपल है वो न्यूरल प्रोजेनेटर सेल, दे कैन गिव राइज टू ओनली द सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स, राइट, ओनली द न्यूरॉन सेल और द ब्रेन सेल। इसमें हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ही कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए लिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल, कैपेसिटी यहां पे हो रही है कि अब वो डिवाइड करेगा या नहीं। इससे पहले क्या था, क्वालिटेटिव अप्रोच था कि कौन सा सेल वो बनाएगा, कौन सा ऑर्गन बनाएगा। अब यहां से जो बात हो रही है वो है कि कितने राउंड ऑफ डिवीजन हो सकते हैं, या फर्दर वो सेल डिवाइड करेगा भी या नहीं करेगा, उसके ऊपर हम लोग कहते हैं लिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल। फंक्शनल
नॉन माइटोटिक न्यूरॉन, क्लियरली मेंशन्ड है नॉन माइटोटिक न्यूरॉन। इसका क्या मतलब हो रहा है, एक न्यूरॉन जो स्पेसिफाई हो गया है, फुल्ली डिफरेंशिएटेड है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन है इट इज फुल्ली डिफरेंशिएटेड, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हमने क्या देखा, स्टार्टिंग से जो कैपेसिटी थी डिवाइड करने की, एक तो ये हो गया कि किसी भी सेल्स में टोटीपोटेंट, उसके बाद प्लूरीपोटेंट, थोड़ा सा स्पेसिफाई हो रहा है, अभी क्या है मल्टीपोटेंट है। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स के बारे में, जो वो सेल्स होते हैं जो कि ब्लड और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स को बनाते हैं। हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स वो डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा माइलॉइड प्रोजेनाइटर एंड लिम्फोइड प्रोजेनाइटर। तो एक जो होगा वो आरबीसीज और उससे रिलेटेड सेल्स बनाएगा, और दूसरा होगा वो डब्ल्यूबीसीज के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सब बनाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब यहां पे बात आती है डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट सा आइडिया हो जाता है कि डेवलपमेंट हम कहते किसको हैं। देखिए डेवलपमेंट की जब भी बात हो रही है ना, तो ये जो इमेज आपके सामने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इमेजेस हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम एक सेल दैट इज जस्ट अ जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग है, उसके बाद एक्सट्रीम कहा जा रहा है एक अडल्ट को। अगर आप कंपेयर करें तो एक सेल जो जाइगोट के फॉर्म में है और नंबर आई मीन मल्टीपल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द अडल्ट स्टारफिश और सी स्टार, तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ सेल्स वो तो डिवाइड हो करके बहुत सारे सेल्स बना रहे हैं, एक जो जाइगोट है वो डिवाइड हो करके एक अडल्ट बनाया है और अडल्ट में भी बहुत सारे सेल्स उसके पास है। एक तो ये हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा से उठता है कि जाइगोट वो सेल बॉडी का कोई भी सेल्स को बना सकता है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट इज all round change or all round changes with respect to growth and differentiation. When it comes to differentiation, उससे एक स्टेज पहले भी हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन। कोई काम को कंप्लीट करना है तो उससे पहले एक प्लान बनाते हैं, वो प्लान को फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तब वो जाकर के अपने कंडीशन को पहुंचता है या अपने एक्सट्रीम को पहुंचता है, राइट। उसी तरह से अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो यहां पे जो एक पॉइंट आएगा वो हो जाएगा हमारा सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट जनरेट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस। क्या जनरेट करता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कब तक चलेगा, थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। अब ये कैसे आगे की तरफ कैसे प्रोसीड करता है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, और जब हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जब डिफरेंशिएशन होगा तो एक पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। जैसे आप यहाँ पे स्टारफिश को देख सकते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर इसने फॉर्म किया है, इसे हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हाउ इट विल अपीयर्स टू बी। अब इसमें ही थोड़ा सा मैं इसको फर्दर एड ऑन करना चाहता हूं कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस, ये तीन स्टेप्स अगर हो जाते हैं तो एक इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे अभी इस समय भी इस वक्त भी हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, राइट, मतलब वी आर स्टिल ऑन द वर्ड, वी आर स्टिल गोइंग ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। वो किस तरह का चेंजेस हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, राइट, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन, एक स्पेसिफिक सेल है वो कंटिन्यू रिप्लेस कर रहा है ओल्डर सेल्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय द न्यूअर सेल्स। उसके बाद आ जाएगा मॉर्फोजेनेसिस, कोई एक स्पेसिफिक टिश्यूज का फॉर्मेशन, कोई एक स्पेसिफिक बॉडी के स्ट्रक्चर का। फॉर एग्जांपल, अब ये द फॉर्मेशन ऑफ माय हैंड, यू कैन सी द 5 डिजिट्स, बट इफ यू सी द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी ऑफ these 5 digits, it started to form in the during the early stage of our development, embryonic development में। अब उसमें क्या है, 2 फिंगर्स के बीच में ये गैप होना चाहिए, फिंगर का एक खुद का एक अपना इंडिविजुअल शेप होगा, राइट। तो उसी तरह से हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। लेट्स सी फर्दर।
कमिटमेंट। अब कमिटमेंट, इसमें दो बातें हो जाती हैं, एक तो प्लान कर लेना और दूसरा एग्जीक्यूट करना। कमिटमेंट में हम लोग दोनों बातें तय करेंगे, एक तो है डिटर्मिनेशन और दूसरा है डिफरेंशिएशन। डिटर्मिनेशन और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंसेस है आप लोग यहां से भी समझ सकते हैं। हम लोग वी कैन सी दैट द रिजल्ट, अभी क्या है, ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, एक प्लेन ऑफ डिवीजन को डिफाइन किया गया है और ये प्लेन ऑफ डिवीजन से डिपेंड करता है कि किस प्लेन ऑफ डिवीजन से डिवाइड हो रहा है। प्लेन ऑफ डिवीजन ही डिसाइड कर लेगा कि वो अगला क्या कौन सा स्टेप बना सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेशन की, तो कमिटमेंट ऑफ अ सेल टू ए पर्टिकुलर फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी एक पर्टिकुलर फेट में वो क्या बनेगा, ऑर्गन्स का कौन सा पार्ट बनने वाला है, बॉडी का कौन सा पार्ट डेवलप करने वाला है, तो उसके ऊपर बात हो रही है ये डिटर्मिनेशन। अब ये कैसे होता है, बाय द एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। हमने आपको पहले भी बताया था कि जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गिवन है। इंडिविजुअल जैसे अडल्ट स्टेज में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो भी सेल्स तो वैरी करते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ द सेल जो है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इंडिविजुअल सेल में वो तो दोनों बराबर ही होंगे। जाइगोटिक केस में और अडल्ट के सेल में, दोनों के केस में नंबर ऑफ सेल्स विल बी इक्वल। Even inside that, the sequence of the DNA, which we call gene, that will also be similar. Then what causes the specific cell to give rise to the cells of the eyes or the cells of the liver or the brain or the muscles or the different parts of the body, right? तो ये यहां से हो रहा है डिटर्मिनेशन, एक कमिटमेंट है। और ये कमिटमेंट कैसे फुलफिल होता है, बाय एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक जीन। वो जीन्स को हम एक्टिव करते हैं और या फिर वो जीन एक्टिव होता है, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी हाउ इट गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, अफेक्टेड बाय, लेकिन ये क्वेश्चन उठता है कि अब ये किससे अफेक्ट हो सकता है। साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन, सपोज कीजिए कि एम्ब्रियो है, उसके किसी पार्ट को हमने वहां से रिप्लेस करके कहीं और रख दिया। एम्ब्रियो के ही पार्ट को एक जगह से कुछ टिश्यूज को सेल्स हमने लिए और किसी एम्ब्रियो के दूसरे पार्ट पे हमने उसको प्लेस कर दिया। ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया है कि अगर सपोज कीजिए कि एक टिश्यू एक स्पेसिफिक रीजन है दैट इज destined to become the head part और destined to become the tail part, तो अगर वहां से हम टिश्यू को उठा करके दूसरे लोकेशन पर भेज देते हैं तो ऑर्गन वही डेवलप करेगा, बट लोकेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है इसको हम लोग आगे की तरफ डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी इतना ही है कि इन्फ्लुएंसिंग अदर, वो खुद से नहीं हो सकता था, उसको किसी ने सिग्नल दिया और वो चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद बात आएगी डिफरेंशिएशन। ये सिंपली हमें ये समझना पड़ेगा, दिस इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। जो कमिटमेंट था उसका रिजल्ट, अगर जीन्स एक्टिव हो गए हैं तो उसका रिजल्ट है जीन का एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन होगा तो जीन्स बनाएंगे प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बन जाएगा तो वो प्रोटीन या तो स्ट्रक्चरल हो सकता है या फिर कैटालाइटिक प्रोटीन एंजाइम्स के फॉर्म में। अगर वो कैटालाइटिक प्रोटीन है तो उसके बाद वो किसी न किसी किसी न किसी मेटाबॉलिक इवेंट को वो कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। और जैसे ही कोई एक मेटाबॉलिक इवेंट कंट्रोल या रेगुलेट होता है तो जो फेट है या फिर जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग स्पेसिफिकेशन क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है यहां पर। स्पेसिफिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि कोई भी चीज में एडवांस हो जाना। ठीक है, स्पेसिफिकेशन का मतलब अपने फेट को अचीव कर लेना। एक तो है फेट डिफाइंड है, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन के ही साथ वो आएगा स्पेसिफिकेशन। किस तरह का सेल बनेगा ये डिफाइंड होता है। डिटर्मिनेशन तो ये है कि जीन्स की एक्टिविटी एंड ऑल, स्पेसिफिकेशन है कि आप उसको जैसा इन्वायरमेंट देंगे वो वैसा सेल्स बनेगा। और ये इसके भी कई सारे लेवल्स हैं, जैसे ऑटोनॉमस या फिर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। डेफिनेशन वाइज क्या है, स्पेसिफिकेशन इज टू अचीव देयर रेस्पेक्टिव फेट। अब देखिए आपने कुछ डिटरमाइन किया फिर उसका रिजल्ट आता है, लेकिन डिटर्मिनेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मुझे टॉप करना था, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे। अच्छी बुक्स होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट हमें मिलना चाहिए पढ़ने वाला, या फिर
नेगेटिविटी जो थॉट की होती है उसको एकदम बिल्कुल ओवरकम कर लेना है हमें। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं जो कि सपोर्ट करता है कि हाउ यू आर गोइंग टू अचीव योर अल्टीमेट गोल। अब यहां पर देखिए क्या है, स्पेसिफाइड टू बी मसल्स, इस स्पेसिफिक सेल्स में स्पेसिफाइड टू बी मसल्स, और ये है स्पेसिफाइड टू बी न्यूरॉन्स। अब देखिए क्या किया है इसने, कि ये जो स्पेसिफाइड टू बी न्यूरॉन्स वाले जो सेल्स थे उनके बीच में इसने रख दिया है वो सेल को जो कि खुद में एक मसल सेल फॉर्म करेगा। ठीक है, आइडियली क्या होता है, आपने स्पेसिफाइड सेल्स को एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दिया और वो अपने फाइनल फेट को वो पहुंच गया। इसे बनना था, इस सेल्स को बनना था मसल सेल, ये बन गया। इस वाले सेल को बनना था न्यूरॉन्स, ये भी बन गया। लेकिन क्या होगा अगर इन दोनों को हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कराएं, राइट? आगे देखते क्या है, स्पेसिफिकेशन इज इरिवर्सिबल। यहां पे जो बात आई है, एक बार जब ये स्पेसिफाई हो गया सेल्स, अब आप उसको किसी भी इन्वायरमेंट में रख दीजिए, इसके ऊपर इंफ्लुएंस नहीं होगा। ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंडक्शन, उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। स्पेसिफाइड मसल सेल इज डिटरमाइंड becomes muscle despite the change in the surrounding or despite the surrounding environment. दूसरी बात क्या है यहां पर, स्पेसिफिकेशन इज लेबाइल। अब यहां देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन यहां हो रहा है। ये सेल के स्टेज पर डिपेंड करता है कि वो स्पेसिफिकेशन में मतलब इन्वायरमेंट में आने से चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हम यहां पे देखेंगे इन दिस कंडीशन, तो सेल्स को रखा गया न्यूरॉन्स वाले सेल में, वैसे सेल जो कि न्यूरॉन बनने थे। जैसे ही ये सेल न्यूरॉन के इन्वायरमेंट में गया है, डिफाइंड इन्वायरमेंट में, तो क्या हो रहा है कि इसे बनना था मसल सेल्स, लेकिन ये बन गया न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसा चेंजेस हुआ होगा इनके बीच में। एक तो डिफाइंड था, कमिटमेंट था उसका, वो फुलफिल कर लिया। इसका जो था वो डाइसी था, अभी ये इसको इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंसी थी। अब हम लोग देखते हैं ऑटोनॉमस क्या होता है। सिंपल मीन ऑटोनॉमस अचीव द फेट विदाउट इंटरैक्शन ऑफ अदर सेल्स। आप देखिए आपने क्या देखा यहां पे, ये ऑटोनॉमस कंडीशन में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है सराउंडिंग में कौन से सेल्स हैं। दूसरा आ जाता है अचीव द फेट विद इंटरैक्शन विद अदर सेल्स। यहां पे कंडीशन आ गया, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, वो अपने आप को चेंज कर लिया, ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, एंड दिस वन इज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं क्या है इंडक्शन। इंडक्शन इज द प्रोसेस, मैं फिर से बोलता हूं डेफिनेशन के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आज। आप लोग इसके कमेंट मतलब यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, आंसर्स को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसके क्वेश्चंस को पहले आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। इंडक्शन क्या होता है, प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस और टिश्यू इन्फ्लुएंसेस। देखिए दोनों चीजें हैं, सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस मतलब वो रिलीज कर सकता है, चाहे वो किसी प्रोटीन्स के फॉर्म में हो, एंड टिश्यू इन्फ्लुएंसेस द फेट ऑफ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ये बहुत मायने रखता है। इंड्यूस कर देना किसी चीज को, उसका डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है कि कैसा सिग्नल उसको मिल रहा है। सिग्नल क्या होगा, किसी प्रोटीन के फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर किसी सेल्स के सराउंडिंग में अगर मिल गया है तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो नेम से पता चल जाता है इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ बाय विच द फेट इज डिटरमाइंड, और फेट इज डिटरमाइंड बाय द इन्फ्लुएंस्ड कंडीशन प्रेजेंट इन द सराउंडिंग मीडियम। अब क्या है यहां पे देखिए, फ्रॉग के हेड की डेवलपमेंट हो रही है, उसमें एक आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम सरफेस टिश्यू कहते हैं, और ये है इसका डेवलपिंग ब्रेन। अब ब्रेन के साइड वाइज लैटरल साइड में आईज होती है, राइट? अब देखिए क्या है नेक्स्ट वाले पॉइंट में, लेंस प्लैकॉर्ड टिश्यू। ये सारे टिश्यूज जो है इनको लेंस प्लैकॉर्ड टिश्यू हम कह रहे हैं। अब देखिए कि जैसे ही ये इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, जो सरफेस टिश्यू आई मीन जो एपिथेलियल रीजन है, आई लेंस जो फॉर्म करने वाला है, वो क्या करता है कि कप शेप बनाएगा, ऑप्टिक कप। और रिजल्ट क्या होता है उसके कारण से कि जो लेंस प्लैकॉर्ड टिश्यू थे, ये एक स्पेसिफिक टाइप्स में सेल की मूवमेंट हो रही है, या ये कह सकते हैं कि सेल लेयर की मूवमेंट हो रही है। हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे सेल की डिफरेंट माइग्रेशन एंड द मूवमेंट्स। और अल्टीमेटली कॉर्निया का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर में लेंस का फॉर्मेशन होता है।
तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इंडक्शन लेंस, डेवलपमेंट ऑफ द लेंस इज अ रिजल्ट ऑफ इंडक्शन। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ऑप्टिक वेसिकल है, इंड्यूसेस लेंस टू बिकम, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोगों ने यहां पर अभी देख लिए हैं। अब यहां पर एक टॉपिक आता है सेल माइग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा ही एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये बेसिक्स है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हैं, हम लोग उसको देखेंगे। इनवैजिनेशन, देखिए इनवैजिनेशन का मतलब हो जाता है कोई भी सरफेस से कोई भी चीज वैजिनेट कर रही है, कैविटी फॉर्म कर रही है, उसे हम कहते हैं इनवैजिनेशन। इनफोल्डिंग, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, ये इंडिविजुअल सेल नहीं है, यहां पर शीट, कंप्लीट शीट ऑफ एपिथेलियम वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है। मच लाइक द इंडेंशन ऑफ सॉफ्ट रबर बॉल व्हेन इट इज पोक्ड। सिंपली एक रबर बॉल है, उसको आप पोक करते हैं तो वो अंदर की तरफ मूव कर जाता है, तो सरफेस जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसको हम इनवैजिनेशन कहेंगे। याद क्या रखना है, सेल माइग्रेट कर रहा है या सेल की पूरी लेयर माइग्रेट कर रही है, वो हमें ध्यान देना है। यहां से आप रिलेट कर सकते हैं इन्वोल्यूशन, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपैंडिंग आउटर लेयर, ये इनवर्ड मूव कर रहा है, दैट इट स्प्रेड ओवर द इंटरनल सरफेस। इन्वैजिनेशन में जो टिश्यू लेयर है या सेल के लेयर है वो इसके ऊपर कवर नहीं कर रहा है, बट यहां पे इन्वोल्यूशन में हम देख सकते हैं कि आउटर लेयर वो अंदर की तरफ इन्वॉल्व हो रहा है और पूरे एक, मतलब जो आउटर लेयर था उसके ठीक नीचे, ठीक अंदर में एक और लेयर बना देता है। अब हम लोग बात करते हैं इंग्रेशन। इंग्रेशन में एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि ये इंडिविजुअल सेल्स की माइग्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स इज गोइंग ऑन। ठीक है, क्या फेट होगा, मेसेनकाइमल सेल्स बन सकता है, जैसे मेसोडर्म का फॉर्मेशन के लिए एक्टोडर्म और एंडोडर्म से कुछ सेल्स माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं और मेसेनकाइमल सेल्स बनते हैं, दैट विल अल्टीमेटली गिव राइज टू मेसोडर्म। डीलैमिनेशन, देखिए लैमिनेशन का ऑपोजिट है डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन का मतलब आउटर मोस्ट कवर था वो मूव करके अंदर की तरफ जा रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट, ये शीट है, ये याद रखना है, into two or more or less parallel sheets। इंग्रेशन में इंडिविजुअल सेल्स की मूवमेंट हो रही है और डिलैमिनेशन में कंप्लीट शीट मूव करके जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया, एपीबॉली, यहां भी देखिए पूरा शीट्स का ही माइग्रेशन है। यूजुअली एक्टोडर्मल शीट, एपीबॉली स्प्रेडिंग एज अ यूनिट रादर देन इंडिविजुअली टू इनक्लोज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनक्लोज द डीपर लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हम लोगों के लिए समझने के लिए कि एपीबॉली का मतलब हो गया कि जो पूरा एक टिश्यू का लेयर्स है वो अंदर की तरफ जा रहा है और एम्ब्रियो को अंदर की तरफ से भी वो एक लेयर बना करके प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इन्वोल्यूशन और एपीबॉली में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग यहां पर एक चीज देख सकते हैं, इट स्प्रेड्स ओवर द इंटरनल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग एक्सटर्नल सेल्स। ये बाहर की तरफ ना बढ़ करके ये अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन ये पूरा कवर नहीं कर रहा है। राइट, चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग यहां पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियोज इंटीरियर इज टर्म्ड एज। मैंने आपको कहा था कि मैं अभी इसके आंसर्स नहीं बताऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि एक बार क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए, तो इसके जो आंसर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें और नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं इसके आंसर्स आपको बताऊंगा। सिमिलर गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल टू सेल कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल, और वो भी स्पेसिफिक। ठीक है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगले क्लास में मैं बताऊंगा, ये अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे हिंट आप ले सकते हैं यहां से, वी हैव रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, जक्स्टाकाइंड सिग्नलिंग एंड इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन। देखिए थोड़ा सा हिंट इसने दे दिया है, इनफैक्ट थोड़ा क्या मतलब, ये तो पूरा ही हिंट मिल गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये मॉर्फोजेंस एंड मॉर्फोजेनेसिस से रिलेटेड है. फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स एंड सेल स्पेसिफिकेशन. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉर्फोजेंस ग्रेडियंट एंड सेल स्पेसिफिकेशन. मॉर्फोजेंस आर ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स. ठीक है, जरूरी नहीं है, ऑलवेज तो नहीं हो सकता है. आगे देखते हैं. मॉर्फोजेंस कैन बी paracrine factors that are produced in one group of cells and travel to another population of cells. When the concentration of morphogens drops below a certain threshold, cells stop differentiating and never get determined to another fate. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले जो वीडियोस हमने बताया था, मतलब इससे पहले का जो वीडियो है रिलेटेड विद वर्बल डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस, तो वहाँ से आपको थोड़ा हिंट मिल सकता है. वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है अ लिटिल बिट. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो गए. उसी तरह से लास्ट वाला भी क्वेश्चंस है वह समवॉट रिलेटेड विथ यू नो मॉर्फोजेन से ही रिलेटेड है. ठीक है, सर्टेन प्रोटीन्स और एमआरएनए दैट आर रीजनली लोकलाइज्ड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रोटीन एंड एमआरएनए कहाँ होता है? रीजनली लोकलाइज्ड. किस जगह में? अनफर्टिलाइज्ड एग में. और वो रेगुलेट करता है डेवलपमेंट को, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये आंसर मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ओवर हियर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब. do subscribe the YouTube link, and you can also join with me on Telegram. I have provided the link over here. So hope to see you in the next video. Thank you.